हरियाणा की हिसार सीट पर इस बार देवीलाल परिवार के 3 सदस्य अलग अलग पार्टियों से एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी से ताऊ देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला मैदान में हैं, तो वहीं जननायक जनता पार्टी की टिकट पर पूर्व सीएम ओपी चौटाला की पुत्र वधू नैना चौटाला लड़ रही है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल से ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई प्रताप चौटाला की पुत्र वधू सुनैना चौटाला मैदान में है। रणजीत चौटाला रिश्ते में चाचा ससुर हैं, तो नैना और सुनैना चौटाला देवरानी जेठानी है। उधर कांग्रेस ने हिसार से 3 बार सांसद रहे जयप्रकाश उर्फ जेपी पर दांव लगाया है। जयप्रकाश को भी राजनीति में चौधरी देवीलाल लेकर आए थे, इसलिए सभी प्रत्याशी खुद को चौधरी देवीलाल की असली विरासत बताकर जनता के बीच जा रहे हैं। इस चुनाव में खास बात यह है कि इस बार हिसार में पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल का परिवार दूर है। चौधरी भजनलाल का परिवार इन दिनों बीजेपी में है। 2 साल पहले हुए आदमपुर चुनाव से पहले भजनलाल परिवार बीजेपी में शामिल हो गया था। आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई चुने गए थे। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने जयप्रकाश को ही टिकट देकर मैदान में उतारा था, लेकिन जयप्रकाश मामूली अंतर से हार गए थे। दूसरी ओर हिसार से बीजेपी की सीट पर सांसद बने पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस ने उनको भी टिकट नहीं दिया और जेपी पर ही दांव खेल दिया। वहीं बीजेपी ने टिकट के दावेदारों में से कुलदीप बिश्नोई को भी टिकट नहीं दिया। भजनलाल का परिवार हर बार हिसार सीट से चुनाव लड़ता आया है। साल 2009 के बाद ये पहला मौका है जब भजनलाल परिवार लोकसभा चुनाव से बाहर है, इसलिए हिसार में चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। असली टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में ही है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कांग्रेस को यहाँ कैसे फायदा मिलता दिख रहा है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में गुटबाजी तो देखने को मिल रही है, लेकिन ये गुटबाजी बीजेपी में कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। बीजेपी में टिकट के दावेदार रहे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई दोनों ही बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला के प्रचार में ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और इसी का फायदा कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश को मिलता दिख रहा है। आपको बता दें कि कैप्टन अभिमन्यु हिसार लोकसभा सीट के नारनौंद हलके से विधायक रह चुके हैं और इन दिनों असम में बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभाले हैं। वहीं कुलदीप बिश्नोई आदमपुर तक ही सीमित है और बेटे को ही चुनाव में आगे कर खुद हिसार से ज्यादा दिल्ली में समय बिता रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी दूर करने के लिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश महामंत्री सुरेश पुनिया उनके दिल्ली आवास पर गए थे। इसके बाद हिसार लोकसभा के आदमपुर हलके में कुलदीप बिश्नोई ने रैली कर मंच से रणजीत चौटाला को वोट देने की अपील की, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये नजर आई कि जब नामांकन हुआ तो रणजीत चौटाला के नामांकन से बिश्नोई परिवार ने फिर दूरी बना ली और इसी का कांग्रेस को एक बार फिर फायदा मिलता दिख रहा है और चुनाव में वोटरों को ये संदेश जा रहा है कि बीजेपी में गुटबाजी हावी है और बीजेपी के ही नेता नहीं चाहते कि रणजीत चौटाला यहां से चुनाव जीते। वहीं आपको बता दें कि इस बार जनता राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों को देखकर वोट करने का मन बना रही है। बीजेपी हरियाणा में 10 साल से सत्ता में है। 5 साल बीजेपी का यहाँ सांसद रहा, लेकिन सांसद की अनुपस्थिति लोगों को अखर रही है। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह सांसद चुनकर आए थे, लेकिन अब वो पाला बदलकर कांग्रेस में चले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कांग्रेस मजबूत दिखाई देती थी, अब शहरों में भी कांग्रेस मजबूत दिख रही है। गांव में जहां किसानों के मुद्दे हैं, वहीं शहरों में महंगाई बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है और इसी का फायदा हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस को मिलेगा, जिसमें जयप्रकाश काफी आगे निकलते दिख रहे हैं। आइए अब आपको बता देते हैं कि हिसार सीट पर क्या समीकरण है। हिसार लोकसभा में कुल 17,63,715 मतदाता हैं। इनमें 9,42,184 पुरुष और 8,21,531 महिलाएं हैं। इस सीट में 9 विधानसभा हैं, जिनमें हिसार, हांसी, आदमपुर, नलवा, बरवाड़ा, उकलाना, नारनौंद, उचाना और बवानी खेड़ा है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में हिसार लोकसभा की 9 सीटों में से 5 बीजेपी ने जीती थी, जिसमें हिसार, हांसी, आदमपुर, नलवा और बवानी खेड़ा सीट है। वहीं नारनौंद, बरवाड़ा और उचाना में जेजेपी के विधायक हैं। इसके अलावा इनेलो और कांग्रेस का एक भी विधायक इस सीट पर नहीं है। वहीं इस सीट पर सबसे ज्यादा वोटर जाट है। ये कुल आबादी का करीब 32% है। जाट मतदाता करीब 5,75,000 हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के वोट करीब 23% है। ब्राह्मण मतदाता 1,20,000, पंजाबी 96,000, कुम्हार 84,000, वैश्य समाज मतदाता 62,000, सैनी 58,000, बिश्नोई 51,000, जांगड़ा 52,000,
ओड समाज 35,000, अहीर 32,000, सैन समाज 28,000, गुज्जर 21,000, नायक 17,000, लोहार 17,000, सुनार 14,000 और सिंधी करीब 10,500 वोटर हैं। वहीं जब हमने पड़ताल की तो हिसार लोकसभा से ये सामने आया कि इस बार माहौल बीजेपी के पक्ष में कम और कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी का हर गांव में विरोध हो रहा है। इससे गांव-गांव एक संदेश पहुंच रहा है। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट जयप्रकाश का अभी तक कहीं भी विरोध नहीं हुआ है। जयप्रकाश 3 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो अलग अलग पार्टियों से लड़कर जीते हैं। अब देखना होगा कि वोटर किस ओर जाता है, लेकिन अभी तक का जो माहौल लग रहा है उसमें कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश बाजी मारते दिख रहे हैं।